कि चार तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, है ना। चार तरह के एम्प्लॉयज कौन कौन से? यस बताइए। वाह ग्रेट, यस। सबसे पहले होता है नंबर वन। नंबर वन का हमने नाम क्या रखा हुआ है? शक्तिकर्ता, यानी पावर गिवर। वो व्यक्ति जो हमारी संस्था में पावर देता है, वो व्यक्ति जो हमारी संस्था में शक्ति करता है, यानी वो पैसा लेता है और काम करता है ईमानदारी से। और दूसरी बात, उसके अंदर विल होती है काम करने की, इच्छा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए ट्रेनिंग नहीं होती, स्किल्स नहीं होती। और जब भी किसी के पास स्किल नहीं होती है तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो हमें जो नंबर वन पर आते हैं एम्प्लॉय, उनको ट्रेनिंग देनी होती है, उन्हें सिखाना होता है। आपकी संस्था में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो, कितना ही पुराना काम कर रहा हो, अगर वो सिर्फ काम कर रहा है और पैसे ले रहा है, तो वो आम, आपका आम एम्प्लॉय है, जिसे हम नंबर वन में रख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं शक्तिकर्ता। किसी की ना किसी रूप में हमारी संस्था में वो शक्ति करते हैं। दूसरा हमने कौन सा एम्प्लॉय को स्टडी किया था? एम्प्लॉय नंबर टू। यस, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो हमारी संस्था में, तो वो कहलाता है शक्तिदाता। यस, शक्तिदाता, एम्पावरर। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी संस्था में एम्पावर कर देता है। वो खुद तो बहुत अच्छे से जानता ही है, उसकी विल बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग विल होती है उसकी, काम करने की हमेशा ही तैयार रहता है। और दूसरी उसकी खूबी क्या रहती है कि उसके अंदर स्किल भी रहती है, उसको काम करना आता भी है ना। तो उनको काम करना आता भी है और उसको वो काम करता भी है, विल भी है, स्किल भी है। और बड़ी बात यह है कि वो लोगों को सिखाता भी है कि कैसे काम करना है। लोगों को सहयोग करता है, ऑर्गेनाइजेशन में टीम को सहयोग करता है, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना उसका उद्देश्य रहता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, जो विजन है, उससे वो कनेक्टेड रहता है, ऑर्गेनाइजेशन से उसको लगाव होता है। जब भी किसी व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन से लगाव होता है, जब भी कोई व्यक्ति के पास विल भी है, स्किल भी है, जब भी कोई व्यक्ति किसी को सिखाता है, साथ में लेके चलता है सबको, जब भी कोई व्यक्ति एम्पावरर होता है, संस्था को एम्पावर करता है, वो कहलाता है शक्तिदाता। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा आपका एम्प्लॉय बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है आपकी संस्था में, लेकिन बन जाता है। अगर आपका 100 में से एक एम्प्लॉय भी शक्तिदाता है, 100 में से एक, तो भी वो आपके बिजनेस की दशा और दिशा को बदल सकता है। यानी डेडिकेटेड पर्सन, जिसको लगा हो आपकी संस्था में, है ना, उसका फेथ पूरा 100% हो। वैसे अच्छी संस्था रन करने के लिए 5 में से एक व्यक्ति शक्तिदाता होना चाहिए। आपके हर एक 5 एम्प्लॉय के बाद एक शक्तिदाता होना चाहिए। अगर आपके 20 एम्प्लॉय हैं तो 4 शक्तिदाता होंगे, तो आपकी हाई परफॉर्मेंस टीम होगी और आप उस पर रिलाय कर सकते होंगे। तो ये है दूसरा व्यक्ति इसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है शक्तिदाता, है ना, शक्तिदाता, उसको बी भी बोलते हैं हम लोग। तीसरा एम्प्लॉय होता है जिसको ना काम करना आता है ना ही वो सीखता है, उसको बोलते हैं, जो है ना, ये कहलाते हैं कि ना काम करते हैं ना आता है, ना विल है ना स्किल है, तो उसका हमने नाम दिया हुआ शक्ति नाशक। ये क्या करते हैं? संस्था की शक्ति को नाश करते हैं। ये क्या करते हैं? एक लायबिलिटी होते हैं संस्था के ऊपर, संस्था के ऊपर बोझ होते हैं और वो नुकसान करते हैं, केवल नुकसान। तो ऐसे व्यक्ति को, जो पावर डिस्ट्रॉयर है, ऐसा व्यक्ति जो संस्था को नुकसान पहुंचाता है, उसे कभी भी संस्था में रखना नहीं चाहिए। तो उसे सम्मान पूर्वक विदाई कैसे करना, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी संस्था में अच्छे लोग रहेंगे, खराब आदमी हट जाएंगे। तो ये तीसरे नंबर का व्यक्ति था, जो ऑलरेडी लाल रंग से हमेशा दिखाया जाता है, जो नंबर वन पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर, जो है ना, पावर गिवर, जिसको हम बोलते हैं शक्तिकर्ता। तो शक्तिकर्ता हमेशा ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। और जो शक्ति दाता है ना, जो एम्पावरर है आपकी संस्था में, उसे हम ब्लू कलर से हमेशा दिखाते हैं, ब्लू मतलब। और जो हमारा ऐसा व्यक्ति जो बोझ है संस्था पे, जिसको हम बोलते हैं शक्ति नाशक, यानी पावर डिस्ट्रॉयर, उसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। और चौथा नंबर पे आता है येलो कलर। येलो कलर में आता है पावर किलर, यानी शक्ति हरता। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी आपकी संस्था की शक्ति को हर रहा है, लेकिन वो कल को सुधर सकता है। येलो कलर जो है ना, बीमारी का प्रतीक है। बीमार व्यक्ति सुधर सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। उसको सुधारने के लिए उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करनी पड़ती है। उसे सुनना पड़ता है कि क्या चीज उसको बुरी लगी, किस ईगो की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। तो जब भी आपकी संस्था में कोई व्यक्ति शक्ति हरता होगा, है ना, शक्ति हरता, पावर किलर, तो उसके साथ बैठ के आपको काम करना होगा।